सन 1996। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजनीतिक नेता सत्ता में आने के बाद एक घोटाले में फंस जाए जिसमें सैकड़ों रुपए शामिल हो। यह कहानी है लालू प्रसाद यादव और उस कुख्यात चारे घोटाले की, जिसने बिहार को बिल्कुल हिला कर रख दिया। और 5 साल की सजा लालू यादव को सुनाई गई है। चारा घोटाले में डोरन ट्रेजरी से निकाले गए पैसों के मामले में कैसे एक व्यक्ति जिसे पिछड़े जातियों और मुसलमानों का समर्थक माना जाता था, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गया। तो आइए इस लालच, धोखे और राजनीतिक चालबाजी की कहानी में गहराई से उतरते हैं। वैसे तो भारत में घोटालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चारा घोटाले की, जो एक ऐसा घोटाला था जिसने बिहार की धरती और राजनीति को हिलाकर रख दिया। कैसे एक छोटे से विभाग ने करोड़ों रुपए का गबन किया और किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित और प्रभावशाली नेताओं में से एक है। उनका जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव में हुआ। उनका परिवार एक बहुत ही साधारण परिवार था, जो कि यादव का परिवार था और वो पशुपालन करते थे। उनके पिता का नाम केदारनाथ यादव और माता का नाम मरछिया देवी था। लालू प्रसाद यादव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गोपालगंज के स्थानीय स्कूल से की। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने राजनीति विज्ञान में स्नातक और कानून में LLB की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही वे छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए और छात्र संघ के अध्यक्ष बने। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक करियर जयप्रकाश नारायण आंदोलन से शुरू हुआ। 1970 के दशक में JP आंदोलन के दौरान वे सामाजिक न्याय और गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले नेता के रूप में उभरे। 1977 में 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव ने छपरा लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। यह उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा मोड़ था। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार ने सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग के उत्थान पर जोर दिया। लालू ने खुद को गरीबों और पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में पेश किया। 1980 और 90 के दशक में पशुपालन विभाग ने बिहार के विभिन्न कोषागारों से फर्जी बिल्स के आधार पर करीब 900 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेजिडी की जांच के क्रम में जब यह बातें अधिकारियों को पता चली, उनके लिए यह यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि तय बजट से अधिक की राशि खर्च की जा रही थी। साल 1985 में तत्कालीन महालेखाकार ने भी इस पर आपत्ति की। तब उन्हें जरूरी ब्यौरे नहीं मिल रहे थे। तब बिहार में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे। इसी बीच बिहार की सत्ता बदली और साल 1990 में तत्कालीन जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद अवैध बिल पर धन निकासी जारी रही। सन 1996 में जब पहली बार व्यापक चर्चा का विषय बना, तब बिहार सरकार ने युवा IAS अधिकारी अमित खरे को चाईबासा शहर, जो कि झारखंड राज्य का पश्चिमी सिंहभूम जिला है, उपायुक्त बनाकर भेजा। उन्होंने चाईबासा ट्रेजिडी में छापा मारकर लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और ट्रेजिडी को सील कर दिया। इसके बाद यह घोटाला पकड़ में आ गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर कई कोषागारों में छापेमारी की गई और बिहार पुलिस ने कई रिपोर्टें दर्ज की। बाद में यह मामला CBI को चला गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को भी अभियुक्त बनाया गया। तब पहली बार FIR करने वाले अमित खरे अब सेवानिवृत्त हो चुके थे और इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे। इधर लालू प्रसाद यादव को इस घटना के कारण 25 जुलाई 1997 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल 30 जुलाई को उन्होंने पटना में सरेंडर किया और वे इस घोटाले में पहली बार जेल गए। लालू प्रसाद यादव पशुपालन चारा घोटाले के मामले में अब तक कुल 7 बार जेल जा चुके हैं। चाईबासा ट्रेजिडी के अवैध निकासी के मामले में 3 अक्टूबर 2013 को पहली बार सजा मिलने के बाद वे 3 साल से अधिक वक्त जेल में गुजार चुके हैं। हालांकि इसमें से सिर्फ 8 महीने उन्होंने रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में गुजारा है। बाकी वक्त न्यायिक हिरासत में ही वे इलाज के लिए रांची, दिल्ली और मुंबई के अस्पतालों में भर्ती रहे। इसका राजनीतिक असर इतना हुआ कि चारे घोटाले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक छवि को गहरा नुकसान हुआ, लेकिन उनके समर्थकों ने उनकी लोकप्रियता को बनाए रखी। इसके साथ ही बिहार में प्रशासनिक सुधार भी हुआ। इस घोटाले ने सरकारी खजाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की आवश्यकता को उजागर किया। सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई नए नियम बनाए गए। चारा घोटाला भारत के इतिहास में सबसे बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक घोटालों में से एक है। यह न केवल भ्रष्टाचार की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह दिखाता भी है कि किस तरह राजनीतिक शक्ति और लालच मिलकर सरकारी धन का दुरुपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह मामला आज भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा उदाहरण है कि कानून और जांच एजेंसियां समय के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। जब हम इस कहानी पे विचार करते हैं तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम अपने नेताओं पर भरोसा कर सकते हैं? चारा घोटाला हमें याद दिलाता है
कि सत्ता सबसे अच्छे इरादों को भी भ्रष्ट कर सकती है। हम नागरिक के रूप में अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।